सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? जिस महात्मा के लिए संपूर्ण दृश्य जगत शरीर सहित सबका सब अपना आत्म रूप ही हो, क्या हो गया है? आत्म रूप हो गया है। कि जैसे घड़ा है और घट में जो आकाश है, तो घड़े के नष्ट होने पर क्या हो जाता है? घटाकाश महाकाश ही हो जाता है। घटाकाश क्या होता है? महाकाश ही हो जाता है। इसी प्रकार से क्या हुआ है? ये जो ब्रह्मवेत्ता है, उपाधि का विलय होने पर ब्रह्मैव स्वयं, स्वयं क्या हो जाता है? ब्रह्म ही। समझ आया? उपाधि का विलय हो जाने पर स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे दूध में दूध को मिला दिया जाए, दूध ही हो जाता है। पानी में पानी के मिलने से पानी एक हो जाता है? और तेल में तेल मिला दो तो तेल ही हो जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्मवित् ब्रह्मैव, यह जो ब्रह्मवेत्ता है, क्योंकि इसने अपने मन बुद्धि को उठा करके कहाँ विलय कर दिया है? ब्रह्म में, परमात्म तत्व में विलय कर दिया, इसलिए वो परमात्मा रूप ही हो गया, है ना। शरीर में मन बुद्धि को लगा देते तो शरीर हो जाते हैं, जहां भी लगाते हैं मन बुद्धि वैसे ही हो जाते हैं ना। शरीर में लगाया तो शरीर हो गया, विषयों में लगाया तो विषयाकार रूप धारण कर लेता है, जगदाकार रूप धारण कर लेता है। और बुद्धि किस में लगा दिया? परमात्म तत्व में, अपने स्वरूप में लगा दिया, तो क्या हो गया? वह ब्रह्म ही हो गया, परमात्मा ही। जहां डालें अपने मन बुद्धि को वैसा ही, ये जैसे वस्त्र है ना, अब इस वस्त्र को, श्वेत वस्त्र है, शुक्ल वस्त्र, उसको पीले रंग का जल हो, उससे भी रंगा जा सकता है, पीले रंग से भी, लाल रंग से भी, नीले रंग से भी, श्वेत वस्त्र में कैसा भी रंग दिया जा सकता है ना, तो वैसा ही हो जाता है। फिर कहेंगे नीला कपड़ा, लाल कपड़ा, फिर ऐसा बोलेंगे ना। तो वैसे ही आपका जो मन बुद्धि है, चित्त है, ये जहाँ पर भी लग जाता है वैसा ही आकार धारण कर लेता है। शरीर में अहमता ममता करके देहाकार रूप धारण कर लिया है, और सूक्ष्म शरीर में अहमता ममता करके क्या करता है? कर्ता, भोगता, सुखी, दुखी, ज्ञानी, अज्ञानी, ऐसा अपने को मानता है। और कारण शरीर जो अज्ञान है, इसमें
तादात्म्य करके जीव भाव को प्राप्त हो जाता है। और तीनों ही उपाधि से अलग यदि अपने को करे तो क्या जाने कि मैं तो चेतन हूं, साक्षी मात्र हूं, मैं सच्चिदानंद नित्य मुक्त ब्रह्म हूं। ये इस विद्या का फल है। लेकिन इस विद्या को पाने के पहले बहुत कुछ कसरत है। इस विद्या के अधिकारी श्रोता बनने से पूर्व क्या है? कितना तपस्या, जप, तप, व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, दान, कितने कुछ है, सेवा। इन सब के द्वारा जब अपना मन बुद्धि निर्मल हो गया, समस्त राग द्वेष विकार गलित हो गए, और सेवा और विनय आदि के द्वारा जो आचार्य है उनको प्रसन्न कर लिया, तब जा करके ये मुक्तिदायक विद्या, जिसको परा विद्या कहा था, ये प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है? समझ आया? पहले इतना कुछ परिश्रम कर चुके और विवेक, वैराग्य और तीव्र मुमुक्षुता से संपन्न है, ऐसे जो साधक है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ विद्या है। ये क्या है? ये जो ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या है, आत्मज्ञान है, ये क्या है? श्रेष्ठ विद्या है। और आचार्य गुरु लोग जो अधिकारी है, सतपात्र, उनको ही इसका उपदेश करते हैं। क्योंकि यही विद्या अनधिकारियों के पास जा करके क्या होती है? अहंकार को बढ़ाने वाली और पथ से भ्रष्ट करने वाली और प्रमादी आलसी बनाने वाली और नास्तिकता बनाने वाली भी है ये विद्या। तो सीधी सी बात है ना, कितना बढ़िया भोजन हो, गंदे पात्र में डालने से, तो सीधी सी बात है, इसमें क्या दिमाग लगाना है? और स्वादिष्ट भोजन और अच्छा पात्र हो, बिल्कुल स्वच्छ किया हुआ, निर्मल, तो उसमें क्या होता है? वो शोभा पाता है ना, शोभा पाता है। तो वैसे ही है कि जो अधिकारी है उसके लिए ये विद्या क्या है? मोक्षदायिनी विद्या है, संसार सागर को सुखाने वाली है। संसार सागर किसी तरह से नहीं सूखता, ऐसा संसार सागर है, ना जप से, ना तप से, ना व्रत से, ना योग से, ना यज्ञ से, ना दान से, ना हवन पूजा पाठ से, किसी से नहीं सूखता है संसार सागर। ये संसार सागर सूखता है केवल गुरुदेव जब प्रसन्न होवे, गुरु प्रसाद आया ना, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मुक्ति कैसे मिलती है? गुरुदेव की कृपा से। और कृपा क्या है? कृपा यही है कि गुरुदेव प्रसन्न होकर के जो अत्यंत गुप्त ज्ञान है वो बतला देते हैं। और गुप्त ज्ञान क्या है? गुप्त ज्ञान यही है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है और ये जगत जिसको सत्य मान रहे हैं, जिसको जीवन का चरम परम लक्ष्य मानते, जिस जगत को यहीं पर खाना पीना सोना लड़ना झगड़ना मारना है, संग्रह करना, आशा तृष्णा कामना वासना चिंता लोभ अशांति पता नहीं क्या क्या है,
जिस संसार को क्या मानते हैं? सत्य मानते हैं। जीवन का यही उद्देश्य है, प्राणपण से इसमें लगे हुए हैं। मन बुद्धि इंद्रिया शरीर पूरा का पूरा कहाँ नियुक्त किया हुआ है? लेकिन वास्तविकता ये है कि ये मिथ्या है। मिथ्या माने स्वप्न के समान भाषा। क्या है? स्वप्न के समान भाषा। कहाँ से समझ में आएगा? ऐसे समझ में नहीं आ जाएगा स्थूल बुद्धि वालों को। पहले तो संसार बारंबार हम कहते असार है, यही समझ में नहीं आता है। सार मानता है ना, सुख रूप मानता है। पहले तो यही समझ में आ जाए कि ये दुख रूप है, असार है और नश्वर है, यही समझ में नहीं आता। ये तो पहली कक्षा है। उसके बाद की कक्षा है कि संसार मिथ्या है, शरीर सहित संसार मिथ्या, तो बहुत ऊंची बात है। और फिर जो चेतन आत्मा है वह ब्रह्म है। वह क्या है? वही ब्रह्म है, वही सत्य है, वही अपनी आत्मा है। तो ये रहस्य और बाद में समझ आया। तो इसने तो समझ लिया है, इसलिए समझ लेने से ब्रह्मवेत्ता, तत्ववेत्ता, ये क्या हो गया? ये ब्रह्म ही हो गया है, क्योंकि मन बुद्धि उसमें ही ठहर गई, उसमें ही विराजमान हो गई है। इसीलिए वो तो निरंतर ब्रह्म ही। संसारी उसको शरीर करके देखते, जानते, मानते हैं, लेकिन वो क्या जानता है कि मैं चेतन हूँ, साक्षी सच्चिदानंद ब्रह्म। इस प्रकार से जानता है। तो अब आप लोग आगे देख लीजिए। और कल ये भी दृष्टांत दिया था कि जैसे घनघोर अंधेरा रात्रि में सबको ढक लेता है, सबको ढक लेता है ना। मकान, दुकान, शरीर, गाड़ी, घोड़ा, पेड़ पौधे सबको ढक लेता है वो अंधकार घनघोर। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश आया तो अंधेरा कहाँ चला गया? तो प्रकाश में ही विलय हो गया। कहाँ गया? कहीं ये मत समझ लेना कहीं गुफा में चला गया। अब ऐसा अंधेरा कितना ताकतवर है, अंधेरा सबको ढक लिया। और है क्या? अंधेरा कुछ होता ही नहीं। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। कोई और ऐसा कोई मैटर, कोई वस्तु नहीं है अंधेरा। और कैसा ताकतवर है? कोई चीज छूटती है क्या? पेड़ पौधे, दीवार, मकान, सड़क, आपका शरीर, आपके हाथ खुद को नहीं दिखता है? सब ढक लिया अंधेरे ने। और वो अंधेरा प्रकाश के आने से गुफा में जाके छिप गया। ऐसा? या घरों में जाके छिप गया, या सर्प के बिल में जाके छिप गया। ऐसा क्या हुआ? प्रकाश में ही विलय हो गया। तो वैसे ही ये जो अज्ञान है और अज्ञान का कार्य ये जो दृश्य जगत है, ये सब का सब क्या होता है? अपनी आत्मा में ही विलय होता है। रोज रोज तो विलय कर लेते हो ना? नहीं कर लेते हो। इंद्रिया जो है वो मन में विलय हो जाती है, मन जो है वो अविद्या में विलय हो जाता है। आप सो जाते हो, आप कहते हो कुछ भी पता। उस समय आपका शरीर है क्या? परिवार है क्या? मकान है क्या? कुछ भी है क्या? कुछ भी नहीं है। क्या है? केवल अज्ञान और सुख का अनुभव जो जाग करके कहता है। तो वास्तव में इसके द्वारा कई बातें समझ में आ रही है ना। सुसुप्ति के द्वारा, सुसुप्ति के द्वारा क्या क्या समझ में आ रहा है कि जगत का अस्तित्व तो केवल मन के कारण से है। जब मन है तो जगत है, मन नहीं तो जगत भी नहीं। कोई
मूर्छित व्यक्ति है या सोया हुआ व्यक्ति है या समाधिस्थ व्यक्ति है, उसके लिए जगत है क्या? उसके लिए है ही नहीं। तो मन के आश्रित टिका हुआ है सारा का सारा जगत। आत्मा से भिन्न सब का सब मन का ही क्या है? माना हुआ, जाना हुआ। किसका है? मन का ही। मन के आश्रित है। ये मन सो जाता है अविद्या में, और समाधि में, ज्ञान में क्या होता है? सुषुप्ति में तो सोया है, लेकिन साथ साथ बीज लेकर के गया हुआ, फिर आ जाता है। और समाधि में, ज्ञान में क्या होता है? ये विलय हो गया। और गुरुजी समाधि के बाद नहीं आता है फिर मन? मतलब समाधि में बैठे आप। हाँ, तो समाधि का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? कि कहीं गुफा में जा करके और आंख बंद करके और वो उसको समाधि मान रहे हैं? तो परमानेंट ज्ञान हो गया। समाधि का मतलब है अच्छी प्रकार से मन बुद्धि का ठहर जाना। तो समाधि निरंतर है। ज्ञानी की समाधि, जिसको दृढ़ अपरोक्ष अनुभव है, उसकी समाधि निरंतर है और जगत का व्यवहार करते हुए निरंतर है। मन बुद्धि शरीर इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण जगत का व्यवहार कर रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, एक क्षण का अवकाश नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? उसकी समाधि। क्यों? क्योंकि निश्चय और अनुभव अत्यंत सुदृढ़ है कि ये शरीर इंद्रिया प्राण अंतःकरण सहित संपूर्ण दृश्य मिथ्या है, मिथ्या प्रतीति मात्र है, और मैं साक्षी चेतन आत्मा सच्चिदानंद नित्य मुक्त ब्रह्म हूँ। तो ये निश्चय अनुभव अत्यंत सुदृढ़ है। नट का बताया था ना, विविध वेश धारण करता है, लेकिन उसको निश्चय रहता है कि मैं क्या हूँ, है ना? भूलता है क्या? वेश विविध धारण कर रहा है वो, लेकिन जब वेश धारण कर रहा है, धारण कर चुका है, अभिनय कर रहा है, हर समय उसका निश्चय क्या है? निश्चय है ना उसका कि मेरा नाम तो राम सेवक है। अब नाम राम सेवक अभिनय कर रहा है दुर्योधन का या कंस का, तो लेकिन उसका निश्चय क्या बना हुआ है? अभिनय पूरी ताकत से कर रहा है, पूरा ज्यों का त्यों, लेकिन उसका अंतर में निश्चय क्या है? अनुभव क्या है? कि मैं तो राम से हूं। वैसे ही जो ज्ञानी है, उसका निश्चय क्या है? कि मैं चिन्ह मात्र हूं, मैं ब्रह्म साक्षी सर्व अधिष्ठान हूं, संपूर्ण व्यवहार करते हुए। इसलिए वो नित्य ही मुक्त है। नित्य ही क्या है? नित्य ही मुक्त है जगत व्यवहार करते हुए। अब आप लोग 568वां श्लोक देखिए। एवं विदेह कैवल्यम सन्मात्रत्वमखण्डितं ब्रह्म भावं प्रपद्यैष यतिर्न वर्तते पुनः। एवं विदेह कैवल्यम सन्मात्रत्वं अखंडितं ब्रह्म भावं प्रपद्य एष यतिः न आवर्तते पुनः। यति ही क्या संबोधन दिया है? यति। जो यति, यतनशीला, यति किसको कहते हैं? जो निरंतर प्रयत्न कर रहे, निरंतर परिश्रम करते, निरंतर मनन करते,
निरंतर विचार करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आलसी नहीं, प्रमादी नहीं। अब लोगों की अवधारणा क्या रहती है? लोगों की अवधारणा है कि जो कुछ ना कर सके, चलो भाई और कुछ भी नहीं तो भजन कर लेगा, ऐसा ऐसा। जो कुछ ना कर सके चलो वो बाबा जी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जो सबसे ज्यादा परिश्रमी पुरुषार्थी हो वही केवल इधर कुछ कर सकता है। आलसियों का तो काम ही नहीं इधर लोगों की। लेकिन धारणा तो यही है ना, क्या बैठे खाली बैठे। लेकिन कितना परिश्रम, कितना परिश्रम, कोई सीमा है? निरंतर अहरनिश। संसारी लोग तो दिन दिन में करेंगे या रात्रि में करेंगे। जो दिन में वो क्या बोलते हैं, डे नाइट, नाइट ड्यूटी चल रही है, डे ड्यूटी चल, ऐसे कुछ बोलते हैं ना लोग, हाँ। तो जो डे में करेगा वो नाइट में नहीं करेगा, जो नाइट में करेगा वो। लेकिन यहाँ विचित्र काम है, डे में भी और दिन भी और रात भी। आहार निशम किम परिचिंतनीयम, दिन रात गाते हैं ना शब्दवाणी में, कहते हैं कि वहां तो कोई विरला डटे, आता है ना कि रात दिना की लगी लड़ाई, जीता नाम आधार। रात दिना की, रात भी और ऐसे नहीं है कि रात को तो लड़ाई, दिन में विश्राम। या दिन महाभारत का युद्ध था ना, क्या होता था? दिन में लड़ाई, रात को विश्राम। लेकिन इस साधना का मार्ग क्या है? रात दिनों की लगी लड़ाई, दिन रात लड़ना पड़ता है, हैं? मन को, या मन में जो संसार भरा हुआ है उसको निकालने में, और मन को जो सत्य अविनाशी परमात्म तत्व है उसमें स्थिर करने में। दिन रात करते करते भी सफल हो जाए तो छोटी बात है, बड़ी बात है, हैं? बड़ी बात है। यति ही यतनशील, शांति से नहीं बैठता, निरंतर यतन है, निरंतर यतन। मैं कई बार कहा करता था पहले, मैं कहता था लोगों के पास बड़ी फुर्सत है, उस समय कभी हमारा भी आएगा क्या कि हमें भी कभी फुर्सत मिलेगी। कई बार कहता था कि लोगों के पास इतनी फुर्सत बातें करने की, लोगों के पास फुर्सत है, मैं देखता बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। तो मैं कई बार सोचता था कि कभी ऐसा समय हमारे पास भी आएगा, क्योंकि फुर्सत ही नहीं थी। गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चल रही, 8 घंटे गाड़ी चल रही है, किसी से बात भी हम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी फुर्सत नहीं। हर समय चिंतन, हर समय मनन, हर समय हर समय हर समय। कोई क्षण ऐसा नहीं, रात को भी नींद खुल जाए तो वही चिंतन, वही विचार, वही मनन। तो सत्य कह रहा हूं मैं, इतना मतलब एक तरह से वो छुट्टी। आज ये बच्चे से पूछ रहा था, मैंने कहा आज भी स्कूल नहीं गया, फिर छुट्टी। अभी सप्ताह भर के अंदर अंदर आज भी छुट्टी, कल भी छुट्टी, परसों भी छुट्टी, क्या पढ़ेंगे, हैं? बड़ा आश्चर्य हो गया। छुट्टी छुट्टी है बस, और कोई काम ही नहीं रहा। अब मैंने पूछा किस बात की छुट्टी, तो कहते बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध या कुछ और? हैं? हाँ, बुद्ध पूर्णिमा। तो क्या बुद्ध पूर्णिमा है तो बुद्ध का क्या किया आपने? बुद्ध को याद किया क्या? महात्मा बुद्ध को याद किया क्या? हैं? उनकी चरण वंदना की क्या? स्मरण किया क्या? ध्यान किया क्या? माला पहनाई क्या? फूल चढ़ाए क्या? क्या बुद्ध पूर्णिमा? किसी को कोई मतलब नहीं है, तो क्यों छुट्टियां वुट्टियां करते हैं? मतलब कि विद्यालय होवे तो कम से कम प्रार्थना होगी, बुद्ध के विषय में कुछ बतलाएंगे, हैं? हाँ,
पूरा दिन ना पढ़ाओ, चलो आधा दिन ही पढ़ा लो। पर पता नहीं समाज की स्थिति, रोज तो छुट्टी है। आज महात्मा गांधी जी गए, कल महात्मा गांधी मर गए, परसों ये हो गया, रोज रोज छुट्टी। उनके नाम कीजिए, उनका नाम भी ले रहे, नाम भी ले रहे हैं, याद भी नहीं कर रहे हैं। रोज छुट्टियां कब पढ़ेंगे? हाँ, तो इस तरह से तो फिर काम नहीं चलता ना, परिश्रम होना चाहिए। तो आजकल तो छुट्टी छुट्टी, तो हम देखते हैं कि हमारी भी कभी छुट्टी हो। लेकिन एक चीज है ना, अब हमारी सबसे ज्यादा छुट्टी। देखो ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जब तक काम नहीं हुआ तब तक क्या करता है? काम करता है, परिश्रम करता है। काम हो जाए उसके बाद फिर क्या है? आराम ही आराम। वैसा है, जब मंजिल पहुंच जाए, लक्ष्य प्राप्त कर ले, तो उसके पश्चात क्या है? विश्राम ही विश्राम। अब मेरा राम मुझको भजे, मैं करूं वो है ना कि मेरा राम मुझ। बहुत दिन मैंने जपा, कहा राम ही राम। बहुत दिन मैंने जपा, कहा राम ही राम। अब मेरा राम मुझको भजे, मैं करूं, मैं करते ही रहूंगा। क्या कहा है? मेरा राम। अब इतना भज लिया, क्या हो गया? तदाकार हो गया। क्या हो गया? स्वाभाविक रूप से वैसा एक हो गया। अब क्या है? अब आराम ही आराम है। अब कुछ करना नहीं, धरना नहीं। अब क्या है? अब तो निरंतर वही निश्चय, वही अनुभव सहज ही बना हुआ है, जिसको साधु संतों ने कह दिया सहज समाधि। क्या बोल दिया? सहज समाधि। तो यही है। लेकिन उससे पहले अब कोई व्यक्ति विश्राम कर रहा है, लेकिन उससे पूर्व उसने क्या किया है? अब कोई व्यक्ति बहुत धनी है और अब कुछ नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या है? उसने पहले धन प्राप्त कमाया है, तो बहुत परिश्रम किया है ना। लेकिन जितना कमाना था उतना कमा करके अब संतोष है। अब क्या है? तो वैसी यति ही, ये जो यति है, यतनशीला सन्यासी, क्या कहेंगे इसको? सन्यासी कहेंगे। सन्यासी है यति। ब्रह्म क्या बताया है? एवं विदेह कैवल्यम सन्मात्रत्वम अखंडितम ब्रह्म भावम प्रपद्ये स यति। ऐसा जो यति है, विदेह कैवल्य, पहले शरीर धारण था, शरीर था तब तक जीवन मुक्त था। शरीर रहते रहते जीवन मुक्त था। अब शरीर छूट गया, प्रारब्ध अशेष हुआ। जैसे दीपक में तेल समाप्त हुआ तो क्या होता है ना? अव्यक्त में विलय हो गया। दिया वो है ना, कोई बच्चा था, एक बच्चे को एक बड़ा व्यक्ति मिल गया, तो उससे पूछा कि भाई, वो दिया लेकर के जा रहा था बच्चा, ये जो अग्नि है ये कहाँ से आई? दीपक में जो ये ज्योति है ये कहाँ से आई? उस बच्चे ने फूंक मार दी कि जी कहाँ गई? कहाँ गई? इसलिए महात्मा को बोलते ज्योतम ज्योत समावे, ज्योत में तो अव्यक्त से आई। लो कहाँ से आई और कहाँ चली गई? तो वास्तविकता क्या है? वो तो बीच में तो केवल प्रकट हुई है, लेकिन लोग क्या मानते? प्रकट को ही वास्तविक मानते।
कहाँ चली गई? अव्यक्त में चली गई। तो ऐसे ही सबके सब ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही अव्यक्त से आए हैं और अव्यक्त में ही चले जाते हैं, समा जाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर बताते हैं कि पहले तो क्या था? शरीर था, तब तक वो जीवन मुक्त था। अब शरीर का प्रारब्ध पूर्ण हो गया तो शरीर देहांत हो गया, तो अब उसको विदेह मुक्त कहते। अब क्या हो गया? वो दोनों ही अवस्थाओं में मुक्त है। एवं विदेह कैवल्यम सनमात्रत्वम अखंडितम। अब क्या रह गया? वो अखंड सनमात्र रह गया। क्या रह गया है? अखंड सनमात्र रह गया है। शरीर छूटने के पश्चात ब्रह्म भावम प्रपद्यैषा एषः यतिः। ये जो यति है ब्रह्म भावम प्रपद्य, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है ना। किसको प्राप्त हो गया? जीव भाव से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। पुनः ना आवर्तते, इसलिए दोबारा उसका जन्म नहीं, दोबारा उसका जन्म नहीं होता है। वो जन्म मरण के पास से मुक्त हो। देखो, बंधन में आना भी और मुक्त होना भी कितना सहज है? नहीं सहज है? जैसे जुआरी जुआ खेलने पहुंच जाता है, जुआ घर बोलते हैं, जुआ घर होते होंगे, अभी भी तो होते हैं ना शायद। अब कुछ और कैसीनो क्या बोलते होंगे? अब वही चीज है क्या? बोला हम भी जानते हैं। तो जैसे जो जुआरी है उसको जुआ घर कौन लेकर के जा रहा है? कोई लेकर के जा रहा है, गोद में उठा करके लेके जाते हैं उसको, ऐसा। उसके अपने जो संस्कार है, उसका जो राग है, उसका जो व्यसन है, वही उसको वहां, अब उसको वहां नहीं जाना है, उससे मुक्त होना है, तो वो भी क्या करेगा? आदत किसने डाली? और आदत छोड़ेगा कौन? दूसरे लोग सहायता कर पाएंगे, लेकिन निश्चय तो वैसे ही देह में आना हो, लोक में आना हो, परलोक में जाना हो, ये जीव अपने ही कर्म, अपने ही संस्कार से आता जाता है। और जिसके चित्त में कोई वासना नहीं है और अज्ञान निवृत्त हो गया, तो वो क्या हो गया? वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाने से जन्म मरण से कोई मानो, ऐसा आप मानो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पारदर्शी शीशे की तरह। क्या है वो लोग बोलते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बढ़ा चढ़ा करके कही हुई बात, सीधी सी बात है। एक व्यक्ति सत्संग में जा रहा है, एक व्यक्ति जुआ घर जा रहा है या शराब घर जा रहा है, तो कौन लेके जा रहा है? अपने ही संस्कार, अपना ही राग, वही लेकर के जा रहा है ना उसको, या कोई और लेकर के जा रहा है? कोई उसको पीछे से धक्का मार रहा है? तो वैसे इस देह में आना, इस देह को छोड़ के दूसरी देह में जाना, इस लोक में आना, दूसरे लोक में आना जाना, ये सब जीव अपने ही कर्म, अपने ही संस्कार, अपनी ही वासना से आना जाना इसका है। मुक्ति का उपाय क्या है? तो समस्त राग छोड़े पहले तो। मुक्ति का उपाय क्या है? जो कुछ भी अनात्म पदार्थ है उन सब का राग छोड़े।
कि ये जिनको मैं सुख रूप मानता हूँ सबके सब दुख रूप है, ऐसा मानने से काम चलने वाला नहीं है। यति इसलिए तो चाहिए ना, यति व्यक्ति के साथ समस्या क्या, मान लेता है, मानने से कुछ नहीं होता है। अनुभूति नहीं हो जाएगी। पहले अच्छे से समझ ले, खूब अच्छे से और स्पष्ट रूप से जान ले कि हाँ वास्तव में प्राप्ति, रक्षण और विनाश तीनों ही अवस्थाओं में ये क्या है, दुखप्रद है। पद है, पदार्थ है, धन भी ले लीजिए, कुछ भी है। पहले तो प्राप्ति करना कठिन, प्राप्त हो गया तो उसकी रक्षा करना कठिन, और रक्षा करते करते भी विनाश होता ही है। तो इसलिए तीनों ही अवस्थाओं में क्या हुआ, जिस पद को पाना चाहते हैं उस पद को प्राप्त करना पहले क्या है, और प्राप्त हो गया कौन चैन से बैठने देगा। और प्राप्त होने के बाद भी क्या दुविधा, समस्या, संकट, विपत्ति, प्रतिकूलताएं, झंझट, झगड़े ये नहीं होते हैं क्या, बल्कि जितना बड़ा पद उतना ज्यादा। तो पद प्राप्त हो गया तो भी कोई चैन और अशांति, और क्या, जब तक पद नहीं था तब तक, और पद प्राप्त हो गया तो शांति आ गई, अशांति बढ़ गई। फिर भी सब पद पाना चाहते हैं, फिर भी ये दुख को ही तो सुख मानती है दुनिया, दुख को ही सुख मानती। कुएं से निकलते जेरे में गिर जाते हैं, ऐसी स्थिति। तो प्राप्त करना दुख रूप, प्राप्त हो गया तो उसका रक्षा करना तो दुख रूप, और रक्षा करते करते भी विनाश तो अवश्यम भावी है। तब भी फिर क्या होगा, तो तीनों ही अवस्था में क्या है, वो दुख रूप ही दुख रूप है। ऐसा मानने से कुछ नहीं होगा, ऐसा समझ में आज स्पष्ट रूप से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये सब दुख रूप ही है। ऐसा समझ करके जो निरंतर चिंतन कर रहा है ना यति, वही तो विचारवान है, वही आगे बढ़ पाता है, वही अविनाशी शाश्वत नित्य को खोजता है, और जो खोजता है वही पाता है। जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजेगा वही पाएगा, नहीं खोजेगा तो नहीं पाएगा। तो ये तो स्पष्ट ही है कि किस प्रकार से बंधन होता है, अपना ही किया हुआ राग और अज्ञानता, यही बंधन है। जो तीन शब्द बोले हुए ना आपने, अविद्या, बस इसमें उलझे हुए हैं सब। अविद्या, काम और कर्म, अज्ञान, फिर कामना, और उस कामना की पूर्ति के लिए कर्म, और वो कर्म जो होगा शुभ होगा अशुभ होगा, उसका पाप पुण्य होगा, उससे ये जीव बंध जाता है। और फिर ये क्या होता है, ये तीन का ही खेल है तो खेल अज्ञान का ही, एक का ही। अज्ञान के कारण कामना है ना, कामना क्यों होती है व्यक्ति को, अब आज जो है कामना कामना बढ़ती जा रही है, कामना ही कामना बढ़ रही है, और बहुत कुछ प्राप्त भी हो गया है। लेकिन जिसको इतना कुछ प्राप्त हमने किया, जिस लिए किया वो मिला नहीं, शांति के लिए किया ना, गाड़ी हम लाए, घोड़ा लाए, ये किया वो किया, इतना कुछ किया, सबका किस लिए, शांति हुई या इतना उन्नति हमने किया, इतना विकास कर लिया, इतने बड़े बड़े महल और सब कुछ बना लिए, तो क्या जिसके लिए बनाए, किसके लिए, वो आ गई, बस वो ही नहीं आई, बाकी सब कुछ आ गया है? अशांति बढ़ी या कम हुई, थोड़ी बहुत तो कम होगी,
लेकिन सबके चेहरे हम देखते हैं दुनिया के, हमें तो लगता है कि कम तो नहीं हुई, क्या हुई है? और लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही है। आश्चर्य की बात है। फिर उस रास्ते जाना ही क्यों? फिर तो वही रास्ता ठीक था, संतोष वाला, त्याग वाला। संतोष वाला, त्याग वाला रास्ता ही, सादगी वाला, वही रास्ता ठीक है ना। लेकिन नहीं किसकी समझ में आ रहा है? आ रहा है किसी की समझ में? किसी की समझ में आ रहा हो तो बताओ, गिनाओ एक आधा। सबको कामनाओं की पूर्ति में बिल्कुल आंख बंद करके लगे हैं, और चाहे उसके लिए रिश्वत लेनी पड़े और भ्रष्टाचार करना पड़े, झूठ कपट करना पड़े, पाप आचरण करना पड़े, लेकिन क्या हो? धन की प्राप्ति और मेरी कामनाओं की प्राप्ति हो। तो इनके द्वारा क्या हुआ? लोग समझते नहीं है। अभी एक का फोन आया कि महाराज जी हमारे सीएमडी के यहाँ रेड पड़ गई है, तो उसके यहाँ समाचार हमने पहले ही देख लिया था कि करीब 20 करोड़ तो कैश, खाली कैश मिला है, और बाकी अब जहाँ 20 करोड़ सीधे घर में ही क्या मिल गया। अब 109 110 ठिकानों पर रेड पड़ी है। कितना अरबों खरबों की संपत्ति जोड़ी है। अगले दिन भी तो मिला है 8 करोड़ 37 लाख अगले दिन। अच्छा, अगले दिन भी मिला होगा। तो वो एक है बड़ा अफसर, तो उसने मेरे को बताया कि जी हमारे वो सीएमडी थे, वो पहले बीच बीच में बताता रहता था कि जी मेरे को ये तंग कर रहे हैं, तंग मैं हो रहा हूँ, ऐसे 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 ही सहज भाव से बता दिया उसने। तो मैं इन लोगों को समझाता रहता हूँ बच्चों को कि गलत मार्ग पर चलने का परिणाम तो क्या है? दुख ही है ना। कभी ना कभी पकड़ा आया, ठीक है। सबका जीवन, सबके नाम जब रिपोर्ट हुई है, 3-4 प्राणी है घर में, वो उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बहू, सबके चारों के चारों पकड़े। जीवन भर अशांति, जेल में बीते जीवन। और मान लीजिए नहीं किसी को पता, रेड भी नहीं पड़ी, ठीक है, तो कौन सा वो धन का लाभ ले पाएंगे, सुख भोग पाएंगे, सदुपयोग कर पाएंगे, शांति? अधिक धन के आने से सीधी सी बात है कि बच्चे तो गलत मार्ग पर जाएंगे ही जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। ऐसी कोई संभावना ही नहीं है कि गलत मार्ग पर, संभावना ही नहीं है। अब जिसने तो जोड़ा है कोड़ी कोड़ी, अब वो जब देख रहा है बच्चों का इस प्रकार का आचरण, तो उसको क्या होता है? तो मिला क्या, परिणाम क्या है? और फिर भी दुनिया अंधी होकर के दौड़ रही, फिर भी कोई विचार। आश्चर्य की बात यही तो है ना, कि हर प्रकार से दुख और कष्ट को ही देने वाला है। लेकिन गलत मार्ग का परिणाम सब जगह ये दिखाते हैं, पर फिर भी अंधे, देखते हुए भी गलत मार्ग पर ही जाते हैं। तो देखो जी, यहाँ पर जो यति है ना, यहाँ पर जो है यति विचारशील, वो तो जानता है कि ये सब के सब, इनकी प्राप्ति भी, रक्षण भी और नाश भी दुख रूप ही है। तो इसलिए इनका राग क्या होता है? राग छूट जाता है। अब राग छूट गया तो बहुत बड़ी बात है। और फिर अज्ञान छूट गया तो फिर तो अद्वितीय भाव में प्रतिष्ठित हो गया, ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित। तो ऐसा जो ब्रह्म भाव को प्राप्त यति है, महात्मा है, तस्मा नावर्तते पुनः, वो दोबारा फिर आता नहीं। क्योंकि आने के लिए, कहीं आने के लिए, कहीं जाने के लिए क्या चाहिए? इच्छा चाहिए, कुछ चाह चाहिए ना। आप मान लीजिए अभी गंगा जी गए, क्यों गए? कुछ इच्छा से देखने के लिए गए या स्नान के लिए गए हैं, पुण्य पाने के लिए गए या सेवा करने के लिए गए, या जो भिक्षुक है उनको भोजन कराने, कुछ ना कुछ प्रयोजन लेकर के गए ना। लेकिन जो प्रयोजन ही ना हो तो
वृत्ति हो जाएगा। तो ये जो अज्ञानी जीव है ये इसीलिए भटकता है क्योंकि इसके चित्त में विविध चाह है, इच्छा है, कामना है। इसी कारण से इसका लोक में, परलोक में और विभिन्न शरीरों में क्या रहता है? चक्रण रहता है। लेकिन ज्ञानी की चित्त में कोई चाह नहीं, कोई तृष्णा, कोई वासना नहीं है। अज्ञान गलित हो गया, इस कारण से उसका आने जाने की संभावना बनती है क्या? लोक परलोक में आने जाने की, शरीर आदि में आने जाने की संभावना बनेगी? सीधी सी बात है ना, नहीं समझ में आ रहा है? सीधी सी बात है कि चाह के कारण ही आता जाता है। तो ये यति दोबारा नहीं आता है, ठीक है? तो फिर वो ब्रह्म रूप से विराजमान रहता है। अगले वाला भी देख लीजिए, 569वां श्लोक। सदात्मैकत्व विज्ञान दग्धा विद्यादिवर्ष्मणः अमुष्य ब्रह्मभूतत्वात् ब्रह्मणः कुत उद्भवः। सदात्मैकत्व विज्ञान दग्ध अविद्यादि वर्ष्मणः अमुष्य ब्रह्मभूतत्वात् ब्रह्मणा कुत उद्भवः। सदात्मैकत्व विज्ञान, सत आत्मा के एकत्व के विज्ञान से, सत स्वरूप जो आत्मा है, बाकी सब क्या है? असत है। आत्मा से भिन्न सब कुछ क्या है? असत है। लोक, परलोक और भी जीव, जगत, ईश्वर, सबका सब क्या है? सबका सब असत है, संकल्प मात्र है, नश्वर है। लेकिन जो चेतन आत्मा है वही क्या है? वही सत है। असत से कार्य भी लगा सकते हैं। सत जो कारण है और असत जो कार्य है वो भी लगा लेते हैं, लेकिन हम उसकी व्याख्या नहीं करेंगे हम सत असत की यहीं पर, तो फिर वो लंबी व्याख्या और पहले कर चुके हैं हम। सत असत की व्याख्या कारण कार्य रूप से कर चुके। तो जो सत स्वरूप अपनी आत्मा, उससे भिन्न सब कुछ यूं जान लीजिए कि नश्वर है। चेतन से भिन्न सबका सब क्या है? नश्वर। यही एक चेतन तत्व ही अविनाशी। तो सत स्वरूप जो आत्मा है उसके एकत्व विज्ञानात्, वो क्या है? एक है। ये भेद जो है, भेद मन में है। एक कमरे में 10 लोग सोए, ये भेद कब तक रहता है? जब तक आप सोए नहीं, जब तक आपका मन है। सोने के बाद 10 सोए है, 20 सोए है या 1 सोया हुआ है, कुछ पता है क्या? 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, सब कहाँ है? मन से तो जाना जा रहा है ना। जब मन नहीं है तो एक ही है ना। कितने सोए हो आप? सोते समय आप कितने होते हो? सोए 100 लोगों के बीच में हो, 1000 लोगों से घिरे हुए हो, या 1000 लोग सोए हुए, लेकिन कितने सोए हुए? आप कितनों के साथ सोए हुए? अकेले ही हो ना, या और भी कोई है? एकत्व है ना। तो वैसे ही ज्ञान के द्वारा जिसका चित्त विलय हो गया, क्या हो गया? और विलय होने का मतलब ये मत समझ लेना कि ज्ञानी का मतलब है फिर तो वो कोमा में रहेगा, वो जड़ हो जाएगा, हैं? या फिर वो तो हर समय आंखें बंद करके रखेगा। क्या मतलब है?
ज्ञान होने का उसका आंतरिक निश्चय अनुभव है कि ये सारा का सारा जो दृश्य प्रपंच है, जगत खेल है, मिथ्या प्रतीति मात्र है, एक सपना है और मैं साक्षी, मैं चेतन। तो निरंतर ये अनुभव है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उदास रहेगा, निराश रहेगा, व्यवहार नहीं करेगा या बिल्कुल यूं आंखें बंद रहेगा, उसको जो है इसका भान ही ना होवे। लोग पता नहीं क्या क्या अध्यात्म के नाम पर क्या क्या अज्ञानताएं फैली हुई है, वो समझ ही नहीं, समझ नहीं है। अन्यथा निरंतर समाधि, आंख न रूंदू, बोलते ना कान न रूंदू, आंख न मूंदू, कान न रूंदू, तनिक कष्ट नहीं धारू, खुले नैन निहारू निशु। संत कबीर की वाणी है ना, क्या? आंख न रूंदू, कान न रूंदू, साधो सहज समाधि बलो। निरंतर समाधि, लेकिन ऐसा परिपक्व, ऐसा दृढ़ बोध ऐसे ही नहीं हो जाता है। उसके लिए निरंतर प्रयत्न, निरंतर चिंतन, निरंतर मनन, गहन गहन गहन। सारा संसार मल धो गया, सारा संसार मल क्या हो गया? धुल गया जिसका, उसको क्या कहते हैं? अवधूत। क्या कहते हैं? अवधूत। अवधुनोति पापानि इति अवधूता। जिसके सारे पाप, सारे मैल जिसका धुल गया है, वो क्या है? अवधूत। तो निरंतर ये ऐसा नहीं है कि वो अलग बैठे या आंख बंद करे। ज्ञानी की बात, साधक की बात नहीं है, साधक की बात अलग है। साधक को तो वैसा करना चाहिए, करना ही पड़ेगा, लेकिन लोग मिश्रण करते, संसारी अलग, साधक अलग, ज्ञानी अलग। साधक को तो परिश्रम ही परिश्रम है, और ज्ञानी कुछ भी नहीं करना। क्यों करना? करना था सो कर लिया, करना ना अब कुछ शेष है, पाना था सो पा लिया, पाना ना कुछ भी लेस है, चलना था सो चल लिया, चलना ना आगे पंथ है, यात्रा महापूरी हुई, अब चित्त मेरा शांत। कर लिया परिश्रम, कर लिया, अब क्या? तो साधक की बात अलग है, साधक की बात नहीं चल रही है अभी। साधक के लिए तो निरंतर, साधक को तो संसारी तो दिन दिन में काम करेंगे, साधक को दिन रात। साधक की बात अलग है, और ज्ञानी वो तो छुएगा भी नहीं, और सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं छूता। ज्ञानी की बात अलग अलग, उनको मिलाना नहीं चाहिए। पर संसारी लोगों के साथ बड़ी समस्या है। संसारी से सीधा क्या बनते, सीधा क्या नहीं बनते। साधक कोई बनना नहीं चाहता, क्योंकि साधक बनने के लिए तो बड़ा परिश्रम है। झूठ छोड़ो, कपट छोड़ो, राग द्वेष छोड़ो, हैं, आशा तृष्णा छोड़ो, मोह ममता छोड़ो। साधक बनना सबसे कठिन काम, कोई बनना नहीं चाहता। इसलिए दुनिया में दो ही जाति के लोग रहते हैं, या तो संसारी है या सीधे ज्ञानी है, और वास्तव में एक ही जाति के लोग रहते हैं, बस ज्ञानी ज्ञानी। सारी दुनिया में धरती पे कौन घूम रहे हैं? सब ज्ञानी घूम रहे हैं। अज्ञानी मिला है कोई? अज्ञानी मिल जाए तो अज्ञानी का तो अज्ञान यूं दूर हो जाए? नहीं, अज्ञानी का ज्ञान दूर करने में अज्ञानी मिलने कठिन है। इसलिए क्या मिलते हैं? अज्ञानी मिलने तो कठिन है। अनपढ़ को पढ़ाना बहुत आसान, लेकिन पढ़े लिखे अनपढ़ को पढ़ा सकता है कोई? जैसे हम कहते हैं सोए हुए को जगाना बहुत आसान, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना मुश्किल है। वो नहीं जाग सकता। सोए हुए को तो कोई भी छोटा सा बच्चा जगा देगा,
लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है जानबूझ के, उसको जगाना, तो वैसी दुनिया है। सोए हुए होते ना तो यूं जग जाएंगे। अच्छा जी, यहीं पर देखो क्या कहा है, सदात्मैकत्व विज्ञान, सत स्वरूप जो आत्मा, उसके एकत्व विज्ञान से, विज्ञान से अभिप्राय क्या है, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान माने क्या होता है, केवल जानना, और विज्ञान माने उसका अनुभव। विज्ञान माने, हाँ, विज्ञान का मतलब ये लोग जैसे बोलते हैं साइंस, पता नहीं कोई अलग चीज हो। अरे अलग चीज कुछ नहीं है। अध्यात्म विद्या ये जो है ना, ये विज्ञान ही है। इससे बड़ा कोई विज्ञान है क्या? इतना युक्ति युक्त, इतना तर्क संगत, इतना प्रमाण सिद्ध, इतना अनुभव युक्त कोई विज्ञान हो धरती में, किसी वैज्ञानिक का तो बता दो। अध्यात्म कोई केवल श्रद्धा का विषय नहीं, केवल भक्ति भाव की बात नहीं, इससे बड़ा कोई विज्ञान ही नहीं है। इससे बड़ा कोई विज्ञान हो तो लेके आओ, लोक में हो चाहे परलोक में हो, परलोक में हो तो भी लेके आओ। है कोई विज्ञान? कोई विज्ञान ही नहीं। तो विज्ञान का अभिप्राय, तो ज्ञान माने जानकारी और विज्ञान माने उसका अनुभव। तो ये अनुभव हो गया कि सद आत्मा एकत्व विज्ञान, एक है। ऐसे विज्ञान के द्वारा, विज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा दग्ध अविद्यादि वर्ष्मणः, जो अविद्या का जो स्वरूप है वो क्या हो गया, भस्म हो गया। अविद्या और अविद्या का कार्य, अविद्या का ये संपूर्ण जगत किसका का, माया कह देते हैं लोग। माया कहो, अविद्या कहो, अज्ञान कहो, मन कहो, एक ही बात है। क्या है? एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं है, एक ही। तो ये सारा का सारा जगत किसका कार्य है? माया का कार्य, अविद्या का कार्य। तो कार्य सहित अविद्या का क्या हो गया है? दग्ध हो गई है। किसके द्वारा? सदात्मैकत्व विज्ञान, सद आत्मा के एकत्व विज्ञान के द्वारा, अनुभव के द्वारा अविद्या का स्वरूप क्या हो गया? दग्ध हो गया। अमुष्य ब्रह्मभूतत्वात्, यह जो यति है, तत्ववेत्ता है, क्या हो गया? ब्रह्मभूतत्वात्, ब्रह्मभूत हो गया, अर्थात ब्रह्म हो गया। क्या हो गया? ब्रह्म रूप कहो या ब्रह्म भूत कहो, एक ही मतलब। ब्रह्म, इसका मतलब क्या होता है? ब्रह्म। तो ब्रह्म भूतत्वात्, ब्रह्म रूप हो जाने से, ब्रह्म ही हो जाने से, ब्रह्मणः कुत उद्भवः, जो ब्रह्म है, ब्रह्म माने, आप लोग सोचते हाथ पैर आंख नाक कान वाला, ऐसा? ब्रह्म का मतलब होता है व्यापक। ब्रह्म का मतलब जो व्यापक है, जो सूक्ष्म है, जो निराकार है, जो निरवयव है, जो निर्गुण है, जो निरुपाधिक है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म। तो जो व्यापक है, जहां पर न देश है, न काल है, न वस्तु है। देश काल वस्तु कहाँ बैठी है? मन में, खोपड़ी में ही तो है। जब समाधिस्थ है तो वहां देश है क्या? काल है क्या? कोई वस्तु है क्या? कोई भी नहीं, न कोई देश। जब आप सोते हो तभी कोई देश नहीं होता है, समाधि में तो क्या रहेगा? ये जो आपके देश वेश है ना, देश काल वस्तु, ये तो केवल
जागृत में और स्वप्न में, सुषुप्ति में ही नहीं है बेचारे। सुषुप्ति में कौन सा देश है? घर है या पड़ोस है, कहीं है क्या? काल है क्या? है वस्तु है क्या उस समाधि में? तो संभावना जब सुषुप्ति में ही नहीं है, तो ज्ञान में तो देश काल वस्तु है ही नहीं। अर्थात जो ब्रह्म है, व्यापक है, अद्वितीय है, एक है, केवल है। क्या है? केवल। केवल माने 1 2 3 ये सब कहना भी केवल। तो केवल होने से, व्यापक होने से ब्रह्मणा कुत उद्भव, जो ब्रह्म व्यापक तत्व है उसका जन्म हो सकता है क्या? उसकी उत्पत्ति हो सकती है क्या? उत्पत्ति किसकी होती है? उत्पत्ति विनाश सबका सब किसका है? अनात्मा का। सबका सब जड़ का है। चेतन की न उत्पत्ति है न नाश है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। कौन कह रहे? श्री कृष्ण कह रहे। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययायस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि, तद जो ब्रह्म है, चेतन है, आत्मा है, उसको क्या जानो? येन सर्वमिदं ततम्, जिसके द्वारा सबका सब व्याप्त है। सबका सब जिसके द्वारा व्याप्त है। विनाशमव्ययायस्य, अस्य अव्ययस्य विनाशम, ये जो अविनाशी तत्व है इसका विनाश न कश्चित् कर्तुमर्हति, किसी प्रकार से कोई भी नहीं कर सकता। शरीर को काट सकते हैं ना, आत्मा काट सकते हैं क्या? कल बताया था ना, पानी गीला नहीं कर सकते, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, वायु से और शस्त्र के द्वारा। ऐसा अविनाशी आत्मा आप है ना। लेकिन अपने आप को अविद्या के कारण जीव मानता है, सूक्ष्म शरीर के कारण से अज्ञानी कर्ता भोक्ता मानता है, स्थूल शरीर के कारण से अपने आप को पुरुष स्त्री बूढ़ा जवान मोटा पतला ये मानता है। अविद्या में उतरता चला गया ना, अवतार हो गया। क्या हो गया? आपका अवतार हो गया। आप अवतार हो ना, पर अवतार होना ऐसा ठीक नहीं है। ऐसा अवतार कहो या पतन कहो। अवरोहण उतरना, अवतरंती थी अवतारा, जो ऊपर से उतर गया भाई अवतार हो गया। ऊपर से उतर गया, कहाँ से उतर गया? स्वरूप से उतर गया। स्वरूप से क्या है? ब्रह्म। स्वरूप से क्या है? सच्चिदानंद। उतर गया, कहाँ उतर गया? अविद्या में उतरा तो जीव कहलाया, ठीक है। मन बुद्धि में उतरा तो ज्ञानी अज्ञानी कर्ता भोक्ता सुखी दुखी कहलाया। शरीर में उतर गया तो पुरुष स्त्री और जो भी आप मानते, बूढ़ा जवान जो भी, अच्छा काला गोरा मोटा पतला, तो ये उतर गए। अब चढ़ना है, अब क्या? और विषयों में उतर गया तो फिर क्या होता है? विषयों में उतर करके तो फिर दुख ही दुख और कलेश ही कलेश पाता है। तो अब क्या करना पड़ेगा? अपने मन इंद्रियों को विषयों से हटाओ, फिर उसके बाद शरीर से भी हटाओ, उसके बाद फिर मन बुद्धि से भी हटाओ, उसके बाद अविद्या से भी हटाओ। तब क्या हो गया? ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो गया, आरूढ़। अवरोहण तो हो गया, अब क्या करना पड़ेगा? आरूरुक्षु बनो, चढ़ने वाले बनो, फिर आरूढ़ हो जाओ, है ना। नीचे आ गए, ऊपर से, ऊपर का मतलब यूं मत समझ लेना कि ऊपर से गिर गए। ऊपर से गिरोगे तो मर जाओगे, यहीं 10 फीट से गिर जाओगे तो मर जाओगे, नहीं। हाँ तो यूं मत समझ लेना कि ऊपर से गिर पड़ा,
ऊपर से गिरने का मतलब है स्वरूप से गिर गया। स्वरूप क्या है जीव का? शुद्ध चेतन है, सच्चिदानंद है। तो स्वरूप से गिरा, लेकिन वही वाली बात हुई कि कहाँ से गिरे? खजूर में अटके। कैसे आकाश से खजूर में अटके? आकाश से गिरे बोलते हैं, खजूर में अटके तो ध्यान आ रहा है, पर गिरे कहाँ से? आकाश से गिरे। है जी, खजूर से गिरी, खजूर से गिरा, पेड़ पे नीचे अटक गया। खजूर तो ऊंचा पेड़ होता है, वो भी कहीं नीचे गिरा तो अटक गया। चलो कहाँ से भी गिरे, गिर गए। ठीक है, वही स्थिति हो गई। पहले तो गिरा स्वरूप से अविद्या में, तो क्या बन गया? जीव बन गया। फिर गिर गया सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि में। मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर, इसमें गिर गया तो कर्ता, भोक्ता, सुखी दुखी, ज्ञानी अज्ञानी, ये बन गया। और फिर कहाँ गिर गया? शरीर में गिर गया, स्थूल शरीर में। फिर क्या बन गया? स्त्री पुरुष, मोटा पतला, काला गोरा, है ये बन गया, बूढ़ा बच्चा। फिर और भी अभी गिरने का कोई अंत थोड़ा है, गिरने का अंत नहीं होता। फिर गिर जाता है, तो ये परिवार में गिर गया, ये मेरे, उनमें क्या हो गया? ये मेरे, ये पराए। फिर और गिर गया, इन विषय वस्तुओं में क्या माने लगा? सुख रूप। फिर और गिर गया। पहले तो उनको कमाता था धर्म पूर्वक, लेकिन अब कहते हैं कैसे भी मिले, कैसे भी मिले, बस मिल जाए। तो और गिरता चला गया, मतलब गिरने का कोई। और उसी का परिणाम है पशु पक्षी आदि शरीरों की प्राप्ति इस जीव को होती है। इसके कर्म, इसके संस्कार के अनुसार ही क्या होता है, वो गिरता चला जाता है ना। अब उठना है, उठते 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 मनुष्य शरीर में तो आ गई। और उठो, विचार आचार विचार से उठो, श्रेष्ठ आचार श्रेष्ठ विचार, ऊपर उठ गए। फिर और चिंतन करो तो सारा इसकी राग आसक्ति जो है इसका परित्याग करो। समझो कि वास्तव में जिनको मैं सुख रूप मानता हूं है तो ये दुख रूप और बंधन रूप ही। फिर और उठो, फिर ये जानो कि क्या है अविनाशी तत्व, परमात्मा तत्व। सत्संग सुनते सुनते समझ में आ जाएगा जगत क्या है, जीव क्या है और जगदीश क्या है। समझ आ जाएगा कि वास्तव में तो बस जगदीश जो परमात्मा है, जो सत है, चेतन है, वही है। बाकी तो केवल अविद्या नींद में सपना मात्र है। चलो आज इतना ही, बाकी कल समय ज्यादा हो गया। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते